नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर पिछले चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत पढ़ने से पहले हम लोग जो है कुछ बातें हैं जो हमको आप तक पहुँचानी है, उसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए, मैथ जो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर उसको मैथ के तरीके से देखा जाए तो हम लोग करते क्या है, मैथ को मैथ की तरीके से ना पढ़ के उसको जो है रटने का प्रयास करते हैं। यही वजह है कि हम लोग जो है जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर जो है कंफ्यूज होके क्वेश्चंस को गलत करके चले आते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग जो है मैथ का जो बेसिक पार्ट है उसको जो है उस पर अच्छे से पकड़ ना बना के 60 तरीके या ट्रिक के पीछे भागते हैं, और जिसके पीछे भागना चाहिए हम लोग उसको जो है पीछे ही छोड़ देते हैं। पीछे क्या छोड़ देते हैं, जो मैथ का हमारा बेसिक पार्ट है हमको जो है फोकस उस पर ज़्यादा बनाना चाहिए, लेकिन हम लोग करते क्या हैं, 60 तरीके और ट्रिक पर फोकस ज़्यादा करते हैं और ऊपर पढ़ते हुए चले जाते हैं। जिससे होता क्या है, हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ पाता है, और जब कॉन्फिडेंस लेवल हमारा नहीं बढ़ेगा, जब एग्ज़ाम में हम लोग जाएंगे तो जो है कन्फ्यूजन में सारे क्वेश्चन जो है गलत करके चले आएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल का होना। अगर कॉन्फिडेंस लेवल हमारा लो है तो आता हुआ क्वेश्चंस भी हम लोग गलत करके चले आएंगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल हम लोगों का कैसे बढ़ेगा, जब तक हम लोग बेसिक पर पकड़ अच्छे से नहीं बनाएंगे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ सकता। क्योंकि 60 तरीके और ट्रिक को हम लोग ज़्यादा दिनों तक अपने माइंड में रख कर नहीं चल सकते। उसको जो है कैसे ज़्यादा दिनों तक चलेगा, जब हम लोग अपना बेसिक पार्ट मजबूत करेंगे तभी जो है वो ज़्यादा दिनों तक हमारे दिमाग में रन करता रहेगा। इसलिए हमको ज़रूरत है कि बेसिक पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और बात रही 60 तरीके और ट्रिक की, वो तो बाद में अपने आप जो है जब बेसिक पर पकड़ बना लेंगे तो आप लोग खुद जो है उसको निकालना जान जाएंगे कि 60 तरीका क्या होता है और ट्रिक क्या होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रतिशत की। देखिए, चैप्टर हमारा जो रहने वाला है वो है प्रतिशत, यानी कि परसेंट, क्योंकि यहाँ पर हम प्रतिशत लिखे हैं। अगर यहाँ पर लिखते प्रतिशतता तो हमारा जो है इंग्लिश उसका होता है परसेंटेज। बात वही है, या प्रतिशत के हैं या फिर प्रतिशतता के हैं, दोनों में कोई जो है अंतर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, प्रतिशत पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इसको पढ़ना, अगर हमको अच्छे से इसको पढ़ना है तो हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा धैर्य बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर लगभग 1 महीने पूरा परसेंटेज से ही खेलने वाले हैं। कैसे परसेंटेज से खेलेंगे, देखिए पहला टॉपिक तो हमारा प्रतिशत चलेगा ही। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इससे ही संबंधित टॉपिक हमारा है प्रॉफिट लॉस। फिर उसके आगे इससे ही संबंधित बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। ये जो हमारे मैथ के पोर्शन है, अगर प्रतिशत हमारा अच्छे से तैयार है तो 50% जो है यूज इसका जो है 50 क्या हम कह सकते हैं 80% जो है इसका यूज होने वाला है अगले टॉपिकों में। तो इसलिए प्रतिशत को अच्छे से पढ़िए, और जो है जब ये तैयार हो जाएगा तो आगे के चैप्टर ऑटोमेटिक आपके तैयार हो जाएंगे। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे
और जो है अपर लेवल तक जाएंगे। बस आप लोग जो है आराम से पढ़ते रहिए। होगा क्या, जैसे जैसे हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे तैसे तैसे हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। और जब हम लोग चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे तो आप किसी भी जो है प्रैक्टिस सेट या किसी भी परीक्षा के जो पैटर्न है उसको आप देखिएगा, या कोई परीक्षा देने जाइएगा, परीक्षा हाल में जब जाएंगे तो आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। 90% क्वेश्चंस आपको जो है करके आना तय है। तो इसलिए यहाँ पर आराम से पढ़ेंगे हम लोग, फिर वो परीक्षा चाहे जो हो, किसी में कोई प्रॉब्लम हमको होने वाली नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली बात आती है क्या कि हमारा जो है पहला जो टॉपिक है प्रतिशत, इसके बारे में हमको जानना है कि प्रतिशत होता क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं प्रतिशत जो होता है, देखिए इसका मतलब जो है इसी में छुपा हुआ है। यहाँ प्रति है, यहाँ देखिए शत है, यानी कि प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। तो हम लोग कह सकते हैं प्रत्येक 100 पर होने वाली गणना, प्रत्येक 100 पर होने वाली गणना ही हमारा प्रतिशत होता है। ये तो रही बात प्रतिशत की। अब इसमें कुछ छोटे छोटे जो है बातें हैं उसको जो है दिमाग में हमको रखना है। पहला बात यहाँ देखिए, पहला क्या होता है, हम लोग प्रतिशत में बेस को हमेशा जो है, बेस यानी कि आधार, इसको जो है हमेशा 100 मान कर चलते हैं। यानी कि जो आधार हमेशा होगा हमारा वो कितना होगा, 100 होगा। ये कैसे होगा इसको आप लोग समझिएगा थोड़ा, लेकिन उसके पहले जो है एक बात और यहाँ पर देख लीजिए कि जो दूसरी बात है वो हमारी क्या है, समान स्तर पर तुलना करना। अभी तो ये दोनों बातें आप लोगों के दिमाग में नहीं फिट हुई होंगी, क्योंकि हुआ क्या है अभी आप लोग इसको डिटेल में देखे नहीं है। तो आइए डिटेल में इसके हम जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला हमारा है क्या, आधार जो है हमेशा हम लोग 100 को लेकर चलते हैं। जैसे हम बात करें, मान लीजिए आप लोग कहीं गए, किसी सिनेमा हॉल में गए, तो वहाँ जो है कोई मूवी देखने गए, तो मूवी जो है बहुत अच्छी मूवी मान लीजिए लगी है, और सीटें सब क्या है, जितनी सीटें हैं उस हॉल में सब के सब जो है फुल हैं। आएंगे देखकर, जब उसको देखकर आएंगे, मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि भाई गए थे मूवी देखने, कैसी मूवी थी, तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग यही बताएंगे कि भाई मूवी तो बहुत अच्छी थी और 100% मतलब 100% जो है हाल जो है भरा था। यानी कि जितनी की जितनी सीटें थी वो सब की सब एकदम पूरा फुल थी। इसका मतलब क्या हुआ, अब सीटें जो है वो 500 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, 2000 भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने बेस क्या बनाया, बेस आप लोगों ने 100 बनाया। आप लोगों ने क्या कहा कि 100% सीटें जो है फुल थी। अब वो न्यूमेरिकल वैल्यू उसका कुछ भी हो, चाहे वो 1000 हो सकता है, 500 हो सकता है, या 10,000 हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बेस तो हम लोग यहाँ पर 100 ही मांगे। अब बात करें, जैसे किसी परीक्षा हाल की बात करते हैं, मान लीजिए कोई परीक्षा हाल है, उसमें जो है पेपर चल रहा है, सब बच्चे जो है पेपर दे रहे हैं, जितने के जितने बच्चे हैं सब के सब जो है उपस्थित होकर पेपर दे रहे हैं। कोई जो है आया, पूछा कि भाई परीक्षा जो है कितने लोग प्रेजेंट हैं या कितने लोग एब्सेंट हैं, तो अब आप लोग क्या कहेंगे कि भाई जो प्रेजेंट हैं वो हमारे
100% जो है प्रेजेंट है। अब छात्र जो है वो 1000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने बेस को कितना माना, 100% माना। देखिए सिनेमा हॉल में भी हमने बेस को 100 रखा, परीक्षा हॉल में भी बेस को 100 रखा। आगे वहीं बात करें, मान लीजिए किसी के कोई मैथ के टीचर हैं, उनके घर पर मान लीजिए चोरी हो गई। अब आप लोग जाएंगे, जितने सामान थे उनके घर में जितना भी माल था सबका सब लुटा गया, तो आप लोग क्या कहेंगे? जाएंगे उनसे पूछेंगे कि मार साहब जो है आपके घर में चोरी हो गई, कितना माल जो है लूटा गया। तो जो सर हैं वो तो ठहरे मैथ के सर, तो वो क्या बोलेंगे कि भाई साहब क्योंकि माल तो सब लूटा गया है, तो क्या कहेंगे? भाई साहब 100% जो है माल हमारा जो है लूट गया। अब 100% में कितना भी पैसा हो सकता है, लाख, 2 लाख, 4 लाख, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक शब्द में उन्होंने कह दिया कि भाई 100% माल हमारा जो है लूटा गया। तो इससे पता चलता है कि देखिए यहाँ पर अगर हम लोग निकालें, कैलकुलेशन निकालें, यहाँ देखिए 100%, 100%, 100%, यानी कि हम कह सकते हैं बेस को हम जो है हमेशा 100% बना के रखेंगे। तो चलिए ये तो रही बेस की बात। आगे बात करते हैं कि समान स्तर पर हम लोग तुलना करते हैं। अब देखिए समान स्तर पर तुलना करने का मतलब क्या हुआ, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे हम मान लीजिए कोई डाटा ले रहे हैं, यहाँ ले लिए कोई डाटा, अस्सी % दूध बेचा गया। कोई दूध विक्रेता है, 80% जो है उसके द्वारा दूध बेचा गया। तो अब देखने में लग रहा है सिंपल है कि 80% दूध बेचा गया, ये हमारे पास एक डाटा है, लेकिन क्या वास्तव में ये सिर्फ इतना ही है कि 80% दूध बेचा गया? अगर इसको हम लोग डीपली से देखें तो इसमें जो है कई डाटा जो है छिपे हुए हैं, उसको अगर निकालें तो देखिए बात यहाँ कर रहा है 80% दूध बेचा गया है, यहाँ देख लीजिए 80% है। अब अगर हम लोग बात करें टोटल की, नंबर 1 टोटल की बात कर लेते हैं। टोटल हमारा कितना होगा, क्योंकि बेस तो हम लोग 100 बना के चलते हैं, तो टोटल हमारा हो जाएगा 100। 100 में से क्या हुआ दूसरा देख लीजिए, 80 तो बेच दिया गया है। वहीं बात करें बचा कितना है, तीसरी जो हमारी है बचेगा 20। अब जो है यहाँ देखिए एक डाटा 2 3, आगे निकाले अगर हम लोग देखिए चौथा अगर हम लोग निकालें तो चौथा क्या होगा, अंतर भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अंतर का मतलब जो बेचा गया है और जो बचा है उनका अंतर कितना है, 80 बेचा गया, 20 बच गया, अंतर निकालेंगे तो हमको जो है मिल जाएगा 60 का अंतर है। यानी कि 1 2 3 4 डाटा हम लोग इसी एक डाटा के माध्यम से निकाल सकते हैं। बाकी और बात करें, जैसे मान लीजिए ले लीजिए हमारे जो परीक्षा के प्रश्न होते हैं, जैसे यहाँ लेते हैं हम लोग
70% पास। बात क्या कर रहे हैं, 70% पास। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, पहला जो निकालेंगे, कितने टोटल थे, 100। पास कितने हुए हैं, देखिए पास की अगर बात करें तो 70 तो पास हुए हैं। वहीं बात करें तीसरे फेल की, जब 70 पास हुए टोटल 100 थे, फेल कितना होंगे, 30। और जो है अंतर भी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए अंतर निकालेंगे, पास और फेल का अंतर अगर निकाले 70 30, अंतर कितना मिलेगा हमको, 40 जो है हमारा अंतर हो जाएगा। ये अंतर का रहा, ये हमारा फेल, ये देखिए पास, और ये टोटल। तो चलिए यहाँ तक बात कर लिए। अब समान स्तर पर तुलना करने की बात जो है उसको देखिए। जैसे अगर हमको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, यहाँ देखिए अगर बोल देता है टोटल कितने स्टूडेंट थे, कोई दे दिया मान लीजिए 250 या 300 ले लीजिए, चलिए 350 ले लेते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 350। तो जो हम लोग तुलना करेंगे तो वो तुलना किससे करेंगे उसको भी समझिए। अगर तुलना की बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे बात टोटल की हो रही है, टोटल है 350। जब तुलना करेंगे तो हम लोग किससे करेंगे तुलना, टोटल से करेंगे। जो परसेंटेज वैल्यू है ये इसका परसेंटेज वैल्यू है, 350 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि तुलना हम लोग करेंगे 100 से। अब वहीं अगर यही बात करता, देखिए 350 जो है वो क्या है, फेल है, तो हम लोग क्या अब इससे तुलना करेंगे, नहीं। तो हम लोग तुलना किससे करेंगे, जो हमारा फेल का परसेंटेज है। यहाँ देखिए फेल कितना है, 30 है, तो तुलना हम लोग करेंगे 30 से। यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू जिस परसेंटेज के बराबर होगा उसी परसेंटेज पे जाके हम लोग तुलना करते हैं। वही होता है कि समान स्तर पर जाकर तुलना करेंगे। ये तो रही छोटी छोटी बातें। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। एक बात इसमें और आप लोग जो है दिमाग में रखिएगा, क्योंकि लगभग अगर हम लोग देखें तो 50 से 60% क्वेश्चन इन्हीं सब बातों पर हमारे परसेंटेज के लगने वाले हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है उसको समझिए। जैसे जो न्यूमेरिकल वैल्यू, फोकस करिएगा आप लोग अच्छे से, जो न्यूमेरिकल वैल्यू जिस परसेंटेज के जो है बराबर होगा, हम लोग करते क्या है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को नामिनेटर में रखते हैं और उस परसेंटेज को डिनोमिनेटर में रखते हैं। आगे जो हमको ज्ञात करना होता है उससे क्या कर देते हैं, हम लोग गुणा कर देते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझिए इसको। जैसे देखिए यहीं पर हम अगर बात कर लें, ये 350 हमारा मान लीजिए फेल का जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है 350। अब हम बोले क्या, जो न्यूमेरिकल वैल्यू जिस परसेंटेज के बराबर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को नामिनेटर में रखेंगे, परसेंटेज को डिनोमिनेटर में रखेंगे। रखिए इसका परसेंटेज 350 फेल दिया है, यहाँ लिख दीजिए फेल। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 350। मान लीजिए हमको निकालना है पास स्टूडेंट कितने हैं, उनका जो है निकालना है। तो पास का देखिए यहाँ पर कितने हैं, 70% है, तो हम लोग क्या करेंगे 70 से गुणा कर देंगे, उसके बाद आंसर हमको मिल जाएगा। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू बटे उसका परसेंटेज जो निकालना है
उसका गुणा डायरेक्ट करेंगे। ठीक, इसको आप लोग दिमाग में अपने रखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी बेस पे हम लोग यहाँ पर आज क्वेश्चन करना सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आइए लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा पहला है, किसी संख्या का 15% 225 है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, बोल रहा है किसी संख्या का 15% 225 है, तो संख्या हमको जो है निकालनी है। अब आप लोग अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर चुके हैं, उसको थोड़ा अपने दिमाग में रखिए। अब सोचिए, यहाँ देखिए परसेंटेज वैल्यू जो हमारा है 15%, न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारा है 225। तो हम लोग करते क्या है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको तो नामनेटर में रखते हैं। देखिए 225 को रखे नामनेटर में, और इसका परसेंटेज वैल्यू कितने के बराबर है, 15% के बराबर है डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में हम लोग रख दिए 15। अब निकालना क्या है, उससे जो हमको गुणा करना है। देखिए यहाँ पर हमको संख्या निकालना है, संख्या तो 100% होगी। क्या करेंगे हम लोग, 100 से जो है गुणा कर देंगे, जो आएगा वही हमारा जो है संख्या हो जाएगा। काटेंगे इसको, 15 बार गुणा करेंगे 100 से, आंसर हमको मिलेगा 1500। यही जो हमारी संख्या मिल जाएगी। देखिए हूबहू मतलब जैसे ही हम लोग डिस्कस किए थे अभी पिछले, वो जो हमारा बेसिक था सेम उसी पे जो है क्वेश्चंस हम लोग लगा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या के किसी संख्या के 35% एवं उसी संख्या के 20% का अंतर 37.5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं संख्या। देखिए बात यहाँ क्या कर रहा है, 35% और 20% का अंतर, यानी कि जब हम लोग अंतर निकालेंगे तो उसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हमको दिया है 37.5। परसेंटेज में अंतर हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर 35% है, यहाँ पर 20% है। अंतर निकालेंगे कितना हमको मिलेगा, 15%। अरे 35 से 20 घटा देंगे, मिलेगा कितना, 15%। यही जो है अंतर बराबर है न्यूमेरिकल वैल्यू 37.5 के। तो हम लोग करते क्या हैं, याद करिए पिछली बातें। 37.5 जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू है, बटे में क्या करेंगे, जो परसेंटेज वैल्यू है यानी कि 15%, गुणे में क्या करते हैं, जो हमको ज्ञात करना है। ज्ञात करना हमको संख्या,
तो संख्या तो हमारा जो है 100% होगा। अब इसको काटते हैं, कितनी बार जाएगा देखिए, 2.5 गुणा करेंगे, मिलेगा कितना हमको, 250। यही जो है हमारी क्या होगी, संख्या हो जाएगी। ठीक, ये सब तो बहुत बेसिक बातें हैं। आज यहाँ पर जितने क्वेश्चंस हम लोग करेंगे बिल्कुल बेसिक ही करेंगे, फिर जैसे जैसे हम लोगों का सेशन आगे बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का लेवल भी हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। और जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप लोग देखेंगे कि कहीं से भी देखेंगे तो उसमें क्या होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस करने की स्थिति में अपने को पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। किसी संख्या का 24% 19.2 है, उस संख्या का 65% कितना होगा। चलिए देखिए, दिया क्या है 24%, ये तो हमारा प्रतिशत वैल्यू बराबर कितने के है, 19.2 के। यानी कि करेंगे क्या इसमें, 19.2 तो रखेंगे हम लोग नामनेटर में, बटे में क्या रखेंगे, जो इसकी परसेंटेज वैल्यू है, कितना है परसेंटेज वैल्यू, 24। निकालना क्या है, गुणा हम लोग उससे करते हैं, गुणा करेंगे, क्या निकालना है देखिए यहाँ पर 65% निकालना है, संख्या का 65% निकालना है। तो हम लोगों को संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक तरीका ये भी है कि आप लोग जो है पहले 100 से गुणा करके संख्या निकालिए, फिर जो है उसका 65% निकालिए। तो 2 बार करने से अच्छा है, जो हमको ज्ञात करना है डायरेक्ट हम लोग उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 65% ज्ञात करना है, 65 से गुणा कर दिए। अब इसको जो है क्या करेंगे, काटेंगे, काट लीजिए। देखिए 24 से इसको काटिए, कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा क्या, 13 चौका 52, 13 दूनी 26 नहीं। चलिए 4 से काटते हैं, 4 छक 24, 4 चौका 16, 4 8 32, 6 8 48, 8 बार जो है गया, दशमलव लगा है, दशमलव लगाएंगे। अब जो है 8 से क्या करेंगे, 65 में गुणा करेंगे, गुणा करिए, 8 पच्चे 40, 8 छक 48 और 4 52। एक अंक पे दशमलव लगा है, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी कि मिलेगा कितना, 52। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से तरीके जो हम पीछे डिस्कस किए उसी पे सब के सब क्वेश्चन जो है लग रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक कक्षा में 70% लड़के हैं, यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 96 है, तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं।
देखिए सर, यहाँ देखिए 70% बात कर रहा है लड़के की, और लड़कियों की संख्या क्या हमको दिया है, 96 दिया है, जो कि हमारा जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 70 के बराबर 96 कर दे क्या। देखिए, क्योंकि 70% लड़के हैं, 96 जो है लड़कियां हैं, तो देखने पर ही लग रहा है नहीं, 70 जो दिया है वो हमको दिया है लड़कों की संख्या का परसेंटेज, और जो 96 दिया है वो क्या है, लड़कियों की संख्या। तो समान स्तर पे हमको जो है जाकर तुलना करना है। लड़के और लड़कियों में जो है दोनों अलग अलग हैं, तो उससे जो हम लोग तुलना नहीं कर सकते। देखिए, तुलना करने के लिए करेंगे क्या हम लोग, 70% अगर दिया है हमको लड़कों की संख्या का, टोटल कितना होंगे यहाँ निकाल लीजिए। देखिए, टोटल हमारा होगा 100। 70 लड़के हैं, लड़कियां कितनी होंगी, 30 होंगी, और जो 30 हैं यही जो कितना दिया हमको, लीजिए 96 दिया है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब जब हमको परसेंटेज वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग करेंगे क्या, 96 इसका परसेंटेज कितना है, 30 है, निकालना क्या है, कुल संख्या निकालना है। कुल कितना हमारा 100 है, गुणा कर देंगे, 0 से 0 गया, 32 320, यही जो है हमारा आंसर होगा। यानी कि कुल संख्या कितनी मिल जाएगी हमको, 320 मिल जाएगी। बस हमको ध्यान रखना है क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसी का सेम जो है परसेंटेज वैल्यू होना चाहिए। अगर ये हम लोग निकाल लिए तो जो है आंसर हमारा आराम से आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। एक कक्षा में 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 175 है, तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखिए सर, 75% क्या है, उत्तीर्ण हमको दिया है, और 175 क्या है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है। तो पहला काम तो हम लोग क्या करेंगे, अनुत्तीर्ण हमको दिया है 175, तो अनुत्तीर्ण का हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे। यहाँ देखिए 75% अगर उत्तीर्ण हैं तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, इसको आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो देख लीजिए। देखिए यहाँ टोटल कितने होंगे, 100। 75% क्या हुआ, उत्तीर्ण हुआ। अनुत्तीर्ण कितना होंगे,
25% क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। और जो है ये अनुत्तीर्ण है, इसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 175 है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब जब ये दोनों डाटा हमको मिल गया तो करते क्या है, सिंपल है, 175/25 गुणे में क्या करेंगे, जो हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ फोकस करिए, हमको निकालना क्या है, कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि निकालना उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। उत्तीर्ण का डाटा क्या है, प्रतिशत। देखिए यहाँ पर ये हमारे क्या हैं, उत्तीर्ण हैं, कितने हैं, 75%। क्वेश्चंस में दिया है उत्तीर्ण कितने हैं, 75%। 75 से गुणा कर दिए, 3 बार जाएगा, गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15, 7 त्रिक 21, 22, 3 एकन्नम 3, यहाँ 5 होगा, 3 एकन्नम 3, 2, 5, यानी कि आंसर कितना आएगा हमारा, 525। अरे देखिए 3 पचे 15, 5, 7 त्रिक 21, 22, 3 एकन्नम 3, 2, 5, यानी कि 525 जो हैं क्या है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं। यही जो है हमको ज्ञात करना था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। एक विद्यार्थी ने एक पुस्तक के 84% पेज पढ़ लिए, यदि उसे अब उस पुस्तक के 128 पेज पढ़ने शेष हैं, तो बताइए पुस्तक में कुल कितने पेज हैं। चलिए करते हैं। 84% देखिए यहाँ पर 84% हमारा क्या है, पेज जो है पढ़ा गया है। शेष कितना बचा है, देखिए 128 जो है शेष बचा है। तो अगर 84% पेज पढ़ लिया गया है तो हमारा परसेंटेज में शेष कितना बचेगा, 84, यानी कि 100 से हम लोग 84 घटाएंगे, मिलेगा हमको कितना, 16 मिलेगा। और जो पढ़ना बाकी है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 128, बटे में क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू, गुणे में क्या करेंगे, जो हमको निकालना है, कुल पेज निकालना है, यानी कि 100 का गुणा कर देंगे। काट लीजिए, देखिए कितनी बार ये जाएगा हमारा, 16 अट्ठे 128, 100 का गुणा करेंगे, यानी कि 800 पेज। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से जो है सीख सकते हैं। बस दिमाग में वही हमको रखना है, जो क्लास के स्टार्टिंग में बातें हुई थी, उसको अगर दिमाग में रखेंगे तो परसेंटेज का बड़े से बड़ा क्वेश्चंस भी
सॉल्व करने की स्थिति में अपने को पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चंस की बात करें। एक दूध विक्रेता के पास 800 लीटर दूध था। यदि उसने 86% दूध बेच दिया हो तो बताइए बेच दिया हो तो बताइए अब उसके पास कितने लीटर दूध शेष हैं। चलिए देखते हैं। बात हो रही है 800 लीटर दूध था, यानी कि हमारा जो है 100% जो होगा वो 800 लीटर, क्योंकि टोटल दिया है 800 लीटर। 86% दूध बेच दिया। यहाँ देखिए 86 बेचा है। पूछ क्या रहा हमसे, कितना दूध शेष है। तो देखिए यहाँ करेंगे क्या, शेष हमको पूछा है तो शेष तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सिंपल है। 800 है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 800, प्रतिशत वैल्यू कितना है 100। निकालना क्या है हमको, शेष निकालना है। 86 बेच दिया है, शेष कितना बचेगा, 14 बचेगा। अरे 100 से 86 घटा देंगे, 14 हो जाएगा। 0 से 0 गया, 14 गुणे 8 करेंगे, मिलेगा कितना, 112 लीटर। यही जो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 112 लीटर दूध उसके पास शेष बचा। तो इस प्रकार जो है देखें हम लोग क्वेश्चंस आज यहाँ पर देखिए कितने आसानी से हम लोग इसको कर रहे थे। बाकी टफ क्वेश्चंस भी लेंगे, लेकिन जैसे जैसे सेशन हमारा आगे जाएगा वैसे वैसे हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे। और जब हम लोग पूरा प्रतिशत पढ़ लेंगे तो आप लोग देखेंगे, कैलकुलेशन करिएगा, देख पाइएगा कि आप लोग जो है 100% जो है क्वेश्चन कर पाने की स्थिति में अपने आप को पाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है, धैर्य बना के लगे रहना हमारे साथ, और जितने भी सेशन हमारे यहाँ पर हों उसको जो है अच्छे से देखना है और जो है प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए सर, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।